हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेड ए अनकट चैनल। हमने ऑलरेडी स्टैंड अप इंडिया स्कीम का लेक्चर देख लिया था। सो नाउ वी विल रिवाइज द स्कीम थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं था ये किसका इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का इनिशिएटिव है। सो ये रॉन्ग रहेगा। द स्कीम इज़ वैलिड फॉर ए पीरियड को इंसाइडिंग विद द 15th फाइनेंस कमीशन अवार्ड पीरियड, मतलब 2020 से लेकर 2025 तक, तो ये बराबर है। तीसरा, इट इज़ बेस्ड ऑन अ पिलर ऑफ फंडिंग दी अनफंडेड अंडर नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी बराबर है। सो आंसर इज 2 and 3। क्या पूछ रहा है? करेक्ट। सो आंसर इज 2 and 3। नेक्स्ट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम इंक्लूड फैसिलिटेटिंग बैंक लोन्स to at least one SC or ST and one women borrower per bank branch. In this context, what is a stipulated range for a loan amount? तो कितना लोन मिलता है? 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने देखा था। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम फॉर ए नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, जैसे कि कोई पार्टनरशिप फर्म हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, टू बी एलिजिबल व्हाट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द शेयर होल्डिंग। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या था कि मिनिमम 51% शेयर होल्डिंग किसने होल्ड करनी चाहिए? तो SC या ST या विमेन एंटरप्रेन्योर ने, तभी वो एलिजिबल होगा। सो कहाँ पे ये ऑप्शन? आंसर इज सी। एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय SC और ST और विमेन एंटरप्रेन्योर। सो आंसर इज सी। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन regarding nature of the loan under stand up India scheme. It is a composite loan inclusive of term loan and working capital, बराबर है, ये हमने देखा था। The loan can cover up to 100% of the project cost, ये नहीं है, ये बराबर नहीं है। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 100% है तो मैंने बोला था आपको कि 85% तक का लोन मिलेगा और 15% हमें लाना पड़ेगा। उसमें से भी 10% प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आएगा, ओन कंट्रीब्यूशन, और 5% आप कहीं से भी फंड करवा सकते हो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, ये भी इसको फंड करवाती है। लेकिन बोरोवर ने ये खुद लाना चाहिए 10%। सो ये गलत रहेगा। और रुपे डेबिट कार्ड इज इशू स्पेसिफिकली फॉर विड्रॉल ऑफ वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट, ठीक है। सो ये भी बराबर है। सो आंसर इज 1 and 3 ओनली। उसके बाद देख लेते हैं, द मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन इज, ये ऑलरेडी यहाँ पे देखा था हमने कि मार्जिन मनी कितना है, तो 15% है। पहले कितना था? 25% था। मतलब पहले ये 85 नहीं था, तो 75% के आसपास वो फंड करते थे, ठीक है। लेकिन अभी ये नहीं है, 85 है। सो मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन इज, पहले देखते हैं 10% नहीं है, 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विच कैन बी कवर्ड एंटायरली बाय कन्वर्जेंस विद अदर गवर्नमेंट स्कीम्स, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। ये पार्शली बराबर है 15%, लेकिन क्या बोल रहा है? कैन एंटायरली बी कवर्ड बाय कन्वर्जेंस विद अदर सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं भाई, 10% खुद लाना है वो। सी बोलता है 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये पहले था, अभी नहीं है, तो ये भी गलत है। सो एक ही बचा, आंसर इज डी। मतलब द मिनिमम ऑफ 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एज बोरोवर्स कंट्रीब्यूशन विद टोटल मार्जिन ऑफ 15% पोटेंशियली कवर्ड बाय अदर स्कीम्स, हाँ, ये आंसर बराबर है। उसके बाद द इंटरेस्ट रेट ऑन अ स्टैंड अप इंडिया लोन इज केप एट, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, MCLR प्लस 3% प्लस टेनर प्रीमियम। सो आंसर इज बी, MCLR प्लस 3% प्लस टेनर प्रीमियम। उसके बाद देख लेते हैं हम, व्हाट इज द मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड इंक्लूडिंग मोरेटोरियम फॉर ए लोन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड कितना था? 7 साल में आपको रीपे करना होता है, इंक्लूडिंग 18 months ऑफ मोरेटोरियम, ठीक है। मोरेटोरियम मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल देना नहीं होता है, सिर्फ इंटरेस्ट रीपे करना होगा। सो इसका आंसर क्या आएगा? 7 years विद 18 months ऑफ मोरेटोरियम। उसके बाद देख लेते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर ए लोन्स अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज प्रोवाइडेड थ्रू, तो के कौन प्रोवाइड करता है? सिडबी नहीं, नाबार्ड नहीं, NCGTC नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, ठीक है। CGTMSE भी प्रोवाइड नहीं करता है। CGTMSE बेसिकली लार्ज लोन्स के लिए होता है। मुद्रा की भी क्रेडिट गारंटी यही थी, NCGTC, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ पोटेंशियल बोरोवर कैन अप्लाई फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल। पहला है डायरेक्टली एट एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक ब्रांच, बराबर है, सीधा ब्रांच में जाओ लोन अप्लाई करने के लिए। दूसरा थ्रू लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, बराबर है, ये भी है। वाया स्टैंड अप इंडिया पोर्टल standupmitra.in, ये भी है। सो ऑल तीनों से वो कनेक्ट कर सकता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट अंडर द स्कीम इंक्लूड असिस्टेंस विद
हैंड होल्डिंग सपोर्ट मतलब क्या होता है, क्रेडिट के बियॉन्ड वाला सपोर्ट, ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन करना है, एक्सेस टू सब्सिडी स्कीम्स ये वाली भी है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट कैपिटल सब्सिडी बोल रहा है ये भाई टू द बोरोवर, कैपिटल सब्सिडी नहीं है, ठीक है। सो आंसर इज 1 and 2 ओनली। कमेंट में मेंशन करिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल सब्सिडी और क्रेडिट लिंक सब्सिडी, ठीक है, इनका डिफरेंस मुझे बताइए कमेंट में। उसके बाद 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी कंसिडर्ड अलाइड टू एग्रीकल्चर एंड दस एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। सो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज कौन सी है? पहली, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी, बराबर है, जैसे कि ट्रैक्टर बनाना है या फिर किसी को कुछ बनाना है, बराबर, टीलेज इक्विपमेंट्स वगैरह, तो वो बना सकते हैं। बी कीपिंग पोल्ट्री, यस। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रिटेलिंग, जैसे ट्रेडिंग हो गया, ये भी बराबर है। सो ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन स्टैंड अप इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया? क्वेश्चन पहला ए देखते हैं ऑप्शन, स्टैंड अप इंडिया इज फॉर रूरल एरियाज वाइल स्टार्टअप इंडिया इज फॉर अर्बन एरियाज। ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है। स्टैंड अप इंडिया फोकसेस ऑन SC ST एंड विमेन एंटरप्रेन्योर फॉर ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस, बराबर इतना, वाइल द स्टार्टअप इंडिया फोकसेस ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेस, ये भी बराबर है, मतलब यही बराबर है। सी, स्टैंड अप इंडिया ऑफर्स ग्रांट वाइल स्टार्टअप इंडिया ऑफर्स लोन, ऐसा कहीं नहीं है। स्टैंड अप इंडिया इज मैनेज बाय सिडबी वाइल स्टार्टअप इंडिया इज मैनेज बाय नीति आयोग, असं पण काही नाही आहे, ठीक आहे। सो आंसर कुठला आहे? बी इज द आंसर। 13, अपॉन रजिस्टरिंग ऑन अ स्टैंड अप इंडिया पोर्टल ए पोटेंशियल बोरोवर इज क्लासिफाइड एज आइदर अ ट्रेनी बोरोवर, जिसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और अ रेडी बोरोवर, जो ऑलरेडी रेडी है, उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है नहीं। सो दिस क्लासिफिकेशन इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द कास्ट सर्टिफिकेट सबमिटेड, नहीं, द बोरोवर्स क्रेडिट स्कोर, नहीं, द रिस्पॉन्सेज टू फ्यू शॉर्ट क्वेश्चंस ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। हाँ भाई, वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, अगर क्वेश्चंस को वो बराबर आंसर करेगा तो बोलेंगे हाँ भाई ये तो रेडी बोरोवर है, इसको लोन दे दो, सीधा बैंक से कनेक्ट करवा लो। अगर वो आंसर नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो नाबार्ड और सिडबी के ऑफिस है, उसका नाम ही है भाई स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स, तो वो कनेक्ट करवा लेंगे इसको। उसके बाद देख लेते हैं हम 14th क्वेश्चन, द रीफाइनेंस फैसिलिटी फॉर बैंक अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज प्रोवाइडेड बाय, कौन करता है? RBI करता है क्या? नहीं। नाबार्ड? नहीं। सिडबी? हाँ, सिडबी रीफाइनेंस करती है। 5,000 करोड़ का या फिर 10,000 करोड़ का फंड है वहाँ पे। 5,000 करोड़ का तो NCGTC के पास है गारंटी के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेट डायरेक्ट फंड फॉर डिसबर्सिंग लोन अंडर द स्कीम, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रुपया प्रोवाइड नहीं करती है, डज नॉट अलोकेट द फंड। वो तो भाई बैंकों के ऊपर प्रेशर डालेगी सिर्फ कि आप ये टारगेट कवर कर लो, ताकि मुझे दिखाने के लिए हो जाए कि एज ऑन 31 मार्च हमने इतना लोन दिया है करके SC ST या फिर महिला एंटरप्रेन्योर को। स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर आर सेटअप इन अ डेजिग्नेटेड सिडबी एंड नाबार्ड ऑफिसेस, ठीक है, ये बराबर है। द स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली इन रूरल एरिया एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ऐसा कोई नहीं है भाई, शहरी हो या फिर रूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये भी गलत है। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर इज 1 and 3 आर इनकरेक्ट। सो बी इज द आंसर। अभी हम थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पढ़ते हैं ताकि हमें एक होलिस्टिक ओवरव्यू मिले स्टैंड अप इंडिया स्कीम का। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। केस स्टडी 1 क्या बोल रही है, आप मेरे साथ पढ़िए। मिस प्रिया 22 ईयर ओल्ड वेमेन, 22 साल की हो गई है, मतलब वो 18+ है, ठीक है, ऐसे ही आप डिलीट करते जाना। ओल्ड वीमेन, महिला भी है, फ्रॉम ए जनरल कैटेगरी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, महिला है ना तो वो SC ST होनी चाहिए, कंपलसरी नहीं है, जनरल भी चलेगा। वांट्स टू सेटअप स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। शी अप्रोचेस बैंक ब्रांच फॉर ए लोन ऑफ 75 लाख, ठीक है, 75 लाख का लोन चाहिए उसको अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। शी हैज़ अ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी है कि मैं ऐसा ऐसा करूँगी, ऐसे मशीन्स लाऊंगी, ऐसे एग्जीक्यूट करेंगी वगैरह। एंड प्लान्स टू यूज़ हर फैमिलीज लैंड एज ए कोलैटरल, ठीक है, अपने फॉर एग्जाम्पल पापा मम्मी की लैंड वो यूज़ कर रही है कोलैटरल के लिए। द ब्रांच मैनेजर इन्फॉर्म्स हर दैट शी इज़ नॉट एलिजिबल, लेकिन ब्रांच मैनेजर क्या बोलता है कि भाई तुम एलिजिबल हो ही नहीं, कैसे? व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर मिस प्रियास इन एलिजिबिलिटी? क्वेश्चन, द लोन अमाउंट इज टू हाई, नहीं ना भाई, 75 लाख का लोन है ना, और स्टैंड अप के अंदर कितना लोन देते हैं हम? 10 लाख से लेकर 100 लाख तक का, तो ये तो भाई फिट हो रही है, सो ये नहीं आएगा। शी बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि
वो अगर मेल होती तो वो SC/ST बिलोंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो महिला है तो ऑलरेडी वो कवर्ड स्कीम के अंतर्गत। तीसरा, फूड प्रोसेसिंग इज नॉट एलिजिबल एक्टिविटी, ये भी नहीं है। फूड प्रोसेसिंग तो एलिजिबल एक्टिविटी है ना, एग्री अलाइड एक्टिविटी में हमने देखा था। शी इज़ बिलो द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, ये भी नहीं है। 18+ कंप्लीट होना चाहिए, उसका तो भाई 22 साल हो रहा है, सो ये भी। मैनेजर स्टेटमेंट इन दिस केस इज इनकरेक्ट, हाँ ये बराबर है। मैनेजर जो बोल रहा है बेसिकली वो फालतू बोल रहा है, बकवास कर रहा है कि शी इज़ नॉट एलिजिबल, सो ई इज़ द आंसर। ठीक है, सो ये हो गई एक केस स्टडी। दूसरी देख लेते हैं, केस स्टडी नंबर 2। मिस्टर शर्मा एन एंटरप्रेन्योर बिलोंगिंग टू ST, ठीक है, शर्मा है वो ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। विशेस टू अक्वायर एग्जिस्टिंग, क्या मतलब एग्जिस्टिंग स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए। हमने देखा था ये एलिजिबल है ही नहीं, स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत सिर्फ ग्रीनफील्ड एलिजिबल है। द यूनिट कॉस्ट 80 लाख, ठीक है, 80 लाख का वो यूनिट है। ही नीड्स अ लोन ऑफ 68 लाख, दैट इज 85% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, बराबर है। मैंने बोला था कि 80 लाख का अगर प्रोजेक्ट रहेगा तो 85% बैंक फंड करेगा, मतलब 68 लाख बैंक फंड करेगा और 12 उसको खुद लाना पड़ेगा, ये उसका मार्जिन बनी रहेगा। एंड इज विलिंग टू प्रोवाइड कोलैटरल, वो कोलैटरल देने के लिए भी रेडी है। ही अप्लाइज अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। क्वेश्चन बोलता है वाई इज मिस्टर शर्माज एप्लीकेशन लाइकली टू बी रिजेक्टेड, क्यों रिजेक्ट होना है भाई? क्योंकि वो ब्राउन फील्ड के लिए एनरोल कर रहा है विच इज़ नॉट एलिजिबल, सिर्फ ग्रीन फील्ड के लिए वो कर सकता है। सो आंसर ही इज़ नॉट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट कोलैटरल, गलत है, वो तो प्रोवाइड कर रहा है। लोन अमाउंट एक्सीड्स 1 CR, ये भी नहीं है, 68 लाख का लोन चाहिए उसको। द स्कीम डज नॉट फाइनेंस ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ये बराबर है। ठीक है, सो याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज करेगा आपको। अभी आप स्टैंड अप इंडिया पढ़ रहे हो इसलिए आपको याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में बहुत सारी स्कीम्स को रिवाइज करना पड़ता है, तो फिर टाइम पे भूल सकते हैं। ठीक है, वो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है, भूलने का तो वो होता है, लेकिन आपको याद रखना है, इसीलिए हमने ये MCQ ऐसे प्रिपेयर करे हैं। द स्कीम डज नॉट फाइनेंस ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट इज ए करेक्ट आंसर, इसलिए वो रिजेक्ट होगा। आंसर इज C। तीसरी केस स्टडी देख लेते हैं हम। ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका नाम है इनोवेट एग्रो लिमिटेड, ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हैज़ 60% ऑफ इट्स शेयर हेल्ड बाय मिस्टर रेड्डी, और मिस्टर रेड्डी कौन है? जनरल कैटेगरी वाला मेल है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि मिनिमम 51% शेयर होल्डिंग किसने होल्ड करनी चाहिए? SC या ST या महिला एंटरप्रेन्योर में, तभी वो ये स्कीम के अंदर एनरोल होगी। ये तो यहीं पे फंस रहा है। देखते हैं आगे। 30% बाय मिस देवी जो विमेन है, और 10% बाय मिस तिरके जो ST कम्युनिटी से आता है। तो देखिए विमेन प्लस ST मिला के कितनी शेयर होल्डिंग हो रही है? सिर्फ 40% हो रही है। मिस देवी इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, ये जो देवी है जिसके पास 30% शेयर होल्डिंग है, लेकिन वो MD है। द कंपनी अप्लाइज फॉर ए 50 लाख लोन टू सेटअप अ न्यू बी कीपिंग एंड हनी प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलता है क्वेश्चन? इज इनोवेट एग्रो लिमिटेड एलिजिबल फॉर ए लोन अंडर स्टैंड अप इंडिया? ये नो, एलिजिबल नहीं है। क्यों? तो ये तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं है? पहला देखते हैं C, बिकॉज मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इज नॉट विद SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर, हाँ यही है 51%। D क्या बोल रहा है? नो, बिकॉज मिस्टर रेड्डी अ जनरल कैटेगरी मेल इज अ शेयर होल्डर, नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। सो आंसर इज C आएगा, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग SC ST जो 51% है वो नहीं कर रहा है होल्ड। चौथी केस स्टडी पढ़ते हैं हम। मिस गोमती SC विमेन एंटरप्रेन्योर, ये दोनों हैं, SC कैटेगरी में भी आती है और महिला भी है। हैज़ बीन सैंक्शन ए कंपोजिट लोन ऑफ 60 लाख फॉर ए न्यू सर्विस एंटरप्राइजेस, ठीक है, चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग सब के लिए है स्कीम। द बैंक सैंक्शंस अ वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ 12 लाख। बैंक क्या कर रही है? 12 लाख का वर्किंग कैपिटल दे रही है। हाउ इज वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ 12 लाख मोस्ट लाइकली टू बी सैंक्शन? एंटायरली एज OD फैसिलिटी नहीं। OD फैसिलिटी कब सैंक्शन होगी? अगर 10 लाख तक सैंक्शन करनी है तो OD फैसिलिटी होगी। इसके अबव करना है तो CC लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट करना पड़ेगा। सो ये आंसर नहीं आएगा। दूसरा, एंटायरली थ्रू रुपे डेबिट कार्ड, ये भी नहीं आएगा। 10 लाख एज ओवरड्राफ्ट एंड 2 लाख एज ए कैश क्रेडिट लिमिट, ये आ सकता है। 10 लाख बाय वे कैश क्रेडिट लिमिट एंड 2 लाख बाय ओवरड्राफ्ट, ये उल्टा कह रहा है। सो आंसर विल बी C। एक्चुअली आंसर ये होना चाहिए था कि अबाउट 10 लाख है तो उसको CC ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं दिख रहा है, इसलिए हम C को एडजस्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, आपको दिख जाएगा। केस स्टडी 5 ये पढ़ लेते हैं हम। क्या बोल रहा है? मिस्टर सिंह एन एलिजिबल SC एंटरप्रेन्योर, ठीक है, सिंह है और वो SC कैटेगरी में है, तो ठीक है। हैज़ ए प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 50 लाख, ओके। ही हैज़ सिक्योर्ड अ सब्सिडी ऑफ 5 लाख फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड कैन कंट्रीब्यूट 3 लाख फ्रॉम हिज ओन सेविंग। देख लेते हैं,
प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है उसका 50 लाख है, इसमें से 85% फंड कर सकते हैं, मतलब 47.5 बराबर ना भाई, हाँ 47.5 लाख का लोन उसको दे सकते हैं, और इसको खुद कितना लाना है 15% लाना है, मतलब 7.5 लाख, ये 3 आएगा नहीं 2 आएगा, ठीक है 42 लाख, और ये 7.5 लाख का उसको लाना है बराबर। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि 5 लाख वो स्टेट गवर्नमेंट से लाना रहा है। यहाँ पे देखिए भाई ये 15% में से भी 10% मतलब 5 लाख उसको खुद लाना था बराबर, और बाकी के जो 2.5 लाख हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से ला सकता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो 5 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट से ला रहा है और खुद कितना कर रहा है 3 करना है, उसको खुद कितना करना पड़ेगा भाई 5 लाख करना पड़ेगा तभी पॉसिबल है ये। सो ये बैठता ही नहीं है स्कीम। So based on the margin money rules or Stand Up India scheme, what is the status of Mr. Singh's application? पहला बोलता है he is eligible, wrong, he is not eligible। दूसरा he is ineligible, देखते क्यों, as his own contribution is only 6% of the project cost which is less than the mandatory 10%, यही बराबर है, ठीक है। सो आंसर इज बी। तो ये हो गए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको एमसीक्यू के थ्रू स्टैंड अप इंडिया स्कीम समझ में आई होगी। Okay guys, thank you for watching.